13 अप्रैल 1919। ये तारीख हर हिंदुस्तानी के दिल में बस गई है। ये एक बहुत बड़े दुख का दिन है, एक ऐसा दिन जब अमृतसर की शांति गोलियों की आवाज से टूट गई थी। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर शहर के बीचों बीच एक पब्लिक गार्डन आजादी की लड़ाई में सबसे भयानक घटनाओं में से एक का गवाह बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना ने भारतीयों की हिम्मत तोड़ी नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई की आग में घी का काम किया। ये वो समय था जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। लोग आजादी के लिए तरस रहे थे। खुद का राज चलाने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो दिन है जिसे हम दुख के साथ, गुस्से के साथ, लेकिन सबसे जरूरी आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों को कभी न भूलने के पक्के इरादे के साथ याद करते हैं। उस भयानक दिन की घटनाओं को समझने के लिए हमें पहले समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। सदियों से इंडिया पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज्य था। हालांकि अंग्रेज कुछ तरक्की लेकर आए, लेकिन उनका राज शोषण, भेदभाव और भारतीय लोगों के हक और उम्मीदों की अनदेखी से भरा था। इस बर्ताव ने भारतीय लोगों में असंतोष के बीज बोए। स्वराज यानी खुद का राज की चाहत जड़ पकड़ने लगी। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की जालिम नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का समर्थन किया। टकराव का माहौल बन गया था। अंग्रेज अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए दृढ़ थे और उन्होंने और भी ज्यादा दमनकारी तरीके अपनाए। इस पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कठोर कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डालने और नागरिक स्वतंत्रता पर सख्त पाबंदियां लगाने का अधिकार दे दिया। रॉलेट एक्ट को भारतीयों के बुनियादी अधिकारों पर सीधा हमला माना गया। इस एक्ट ने पूरे भारत में गुस्सा और नाराजगी फैला दी। लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। पंजाब में हालात खास तौर पर खराब थे, जहां दो प्रमुख नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉ सत्यपाल को इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनके जैसी साबित हुई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा था। बैसाखी एक बसंत की फसल का त्योहार पंजाबियों के लिए खुशी का मौका होता है। ये जश्न का दिन होता है, लोगों के इकट्ठा होने का और अच्छी फसल के लिए शुक्रिया अदा करने का। इस दिन आसपास के गांवों से लोग अमृतसर में त्योहार मनाने के लिए आते हैं। आने वाली त्रासदी से अनजान एक बड़ी भीड़, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई। कई लोग बैसाखी मनाने आए थे, जबकि अन्य लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने और अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग एक दीवारों वाला पब्लिक गार्डन, जिसके अंदर और बाहर जाने के रास्ते सीमित थे, इस सभा का केंद्र बन गया। उन्हें क्या पता था कि जश्न का यह दिन अकल्पनीय डर के दिन में बदल जाएगा। भाग 5। वो दिन जब जमीन लाल हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसे ही जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, अमृतसर के मिलिट्री कमांडर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी उकसावे के, डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थे और अनजान भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 लंबे मिनट तक सैनिकों ने फंसी हुई भीड़ पर गोलियां बरसाईं। लोग डर के मारे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के आदेश से बाघ के संकरे रास्ते बंद कर दिए गए थे। कई लोग हमले से बचने के लिए बेताब होकर परिसर के अंदर एक कुएं में कूद गए। वह कुआं, जो आज भी उस दिन की भयानक याद दिलाता है, जल्द ही लाशों से भर गया। भाग 6। नतीजा। शोक में डूबा देश। आखिरकार गोलीबारी बंद हो गई और पीछे रह गया अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और लगभग 1200 घायल हुए। हालांकि स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि हताहतों की वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा थी। शायद 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत में सदमा पहुंचा दिया। देश शोक में डूब गया। इस घटना की क्रूरता, खून खराबे का विशाल पैमाना और बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की अंधाधुंध हत्या ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्से और नाराजगी की आग भड़का दी। भाग 7।
हत्याकांड की गूंज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने ब्रिटिश भलाई के किसी भी भ्रम को चकनाचूर कर दिया और भारतीय लोगों को एकजुट कर दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रमुख लोगों ने कड़ी से कड़ी शब्दों में हत्याकांड की निंदा की। प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग में हुए अत्याचारों के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। हत्याकांड से बहुत दुखी महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की। इस हत्याकांड की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई। ब्रिटिश संसद में भी गुस्से की आवाजें उठाई गईं। भाग 8, हंटर कमीशन, न्याय की एक झलक। ब्रिटिश सरकार ने देश और दुनिया दोनों तरफ से भारी दबाव में जलियांवाला बाग की घटनाओं की जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन ने डायर के कार्यों की आलोचना की, लेकिन उसके खिलाफ कड़ी सजा की सिफारिश करने से बच गया। डायर अपनी गवाही के दौरान बिना पछतावे के रहा, यहां तक कि उसने अपने कार्यों को सही ठहराने की भी कोशिश की। अंततः उसे उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन वह गंभीर सजा से बच गया। हंटर कमीशन के निष्कर्षों ने कुछ हद तक हत्याकांड की सच्चाई का खुलासा किया, लेकिन पीड़ितों और उनके परिवारों को असली न्याय दिलाने में नाकाम रहे। भाग 9, अमिट विरासत। आज का जलियांवाला बाग। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में खड़ा है, जो भारत की आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदानों की मार्मिक याद दिलाता है। दीवारों पर गोलियों के निशान, शहीद कुआं और अमर ज्योति उस दिन की दुखद घटनाओं की भयावह याद दिलाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की सामूहिक स्मृति में बहुत महत्व रखता है। यह जुल्म की मानवीय कीमत और आजादी और न्याय की रक्षा के महत्व की कठोर याद दिलाता है। अपनी जान गंवाने वालों की याद आने वाली पीढ़ियों को कड़ी मेहनत से मिली आजादी को संजोने और एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देती है।